हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगा। जो लोग अभी अभी सेपरेट हुए हैं, जो अभी अभी सेपरेशन में गए हैं, उनके लिए भी, और जो लोग इस जर्नी में बहुत लंबे समय से हैं उनके लिए भी, चाहे वो साइलेंट फेज़ में हों या वो उससे आगे निकल गए हों। जो लोग खुद को किसी सोल जर्नी में मानते हैं उनके लिए भी, जो खुद को ट्विन फ्लेम समझते हैं उनके लिए भी, हर किसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो के साथ अपनी एनर्जी ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जब आप एनर्जी कनेक्ट करेंगे तो आपको जो आउटकम मिलेगा वो बहुत बेहतर और पॉजिटिव होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि जब आप नए नए इस जर्नी में आते हैं, जब सेपरेशन का दौर होता है और अचानक से आप इन वीडियोस से कनेक्ट हो जाते हैं और आप थोड़ा बहुत जो भी सिचुएशन मैच होती है आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हैं, हो सकता है आप नहीं भी हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें मैच होने के बाद भी पूरी तरह अलग हो जाती हैं। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि कई बार आप जिन सोर्सेस से गाइडेंस लेते हैं उन सोर्सेस की प्रेडिक्शन भी गलत हो जाती है, या जो भी रहता है ईश्वर की इच्छा उसके हिसाब से। तो पहली बात तो ये मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके की जो जर्नी है उसे बड़ा लंबा समय हो गया, लेकिन आपको की एक मात्र इच्छा है कि आपको पार्टनर चाहिए, बस मुझे चाहिए मेरी लाइफ में वो वापस आ जाए, हम लोग शादी कर लें, हमारे बच्चे हो जाएं, हम ज़िंदगी भर साथ रहें, बस एक ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट हर समय आपके दिमाग में है, आप यही आपकी इच्छा है, तो पहली बात कि आप इस जर्नी में अभी तक एंटर नहीं हुए हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर आप केवल अभी अभी ऑब्सेशन में है। क्योंकि जब ट्विन फ्लेम का जो डिवाइन लव वाली जो स्टोरी होती है उसमें लव को सीखने में ही बहुत लंबा समय लग जाता है, बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को जान ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर ऑब्सेशन बनी हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ पाना चाहते हैं, पाना आपको चाहिए, तो आप तो अभी है ही नहीं, इस जर्नी में ही नहीं है, या फिर आपको अभी प्रेम आया ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्सेशन को ट्रू लव या डिवाइन लव समझ रहे हैं। क्योंकि जो लोग डिवाइन लव की सिचुएशन में आते हैं, जब उनको ये पता चल जाता है कि हाँ उनको इस तरीके से ईश्वर ने चुना है या डिवाइन लव उनके साथ टकराया है, जो व्यक्ति है डिवाइन कनेक्शन है, तो वहाँ पर उनको ये समझना होता है कि सबसे पहले उनको अपनी ही ऑब्सेशन से जीतना होता है। ये झगड़ा जो है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो झगड़ा है, ये सबसे पहले अपने आप से है। दूसरे की बात तो बाद में होगी, बाद में हम दूसरे आपके पार्टनर के बारे में बात करेंगे या उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। सबसे पहले खुद से। अगर आपके अंदर ऑब्सेशन है, आप ऑब्सेस्ड हैं, चाहे आपको कितना ही समय हो गया, आपको बस चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत में वो आपके पास आ जाए, तो आप अभी तक प्रेम में नहीं हैं। आपको प्रेम शब्द का अर्थ पता ही नहीं है। आप ऑब्सेशन में, आप ऑब्सेस्ड हैं उस व्यक्ति से, या जो भी आपके पार्टनर हैं, मेल फीमेल, आप उससे ऑब्सेस्ड हैं, आप उसे पाना चाहते हैं। आपके अंदर की एक जिद है, जुनून है, और यही सिचुएशन क्या करती है कि प्रेम शब्द को ख़त्म कर देती है, समाप्त कर देती है। तो सबसे पहले आप जब हैं और आपको पता है, तो अपने अंदर के उस ऑब्सेशन को ख़त्म कीजिए। पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर पर बहुत सारी बंदिशें, जैसे मान लें कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, ऑन हुआ, सिचुएशन ऑन हुई और आपने बहुत सारी बंदिशें लगानी शुरू कर दी। आपने ये नहीं करना है, आपने ये नहीं करना है, आपने मुझसे इस समय बात करनी है, आपने यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी है, तो ये बंदिशें अगर आप लगाते हैं तो आपको प्रेम करना नहीं आता है। प्रेम ने आपको नहीं चुना है, आप सिर्फ अपने अंदर की कमियों को प्रेम शब्द दे रहे हैं। प्रेम आपको छू के नहीं गया है, तो अपनी इन कमियों को सही कीजिए। ये कमियां सही करनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि प्रेम का अर्थ है मुक्ति, आज़ादी, मुक्त हो जाना। तो आप जब बंदिशें लगा रहे हैं, आप हथकड़ियाँ लेकर के अगर अपना साथ चलेंगे, तो आप कैसे प्रेम करेंगे? क्या किसी
कैदी को जब कैद में रखा जाता है ना, तो क्या पुलिस उसे प्रेम से अपने पास कैद में रखती है? नहीं रखती है ना। प्रेम मुक्त कर देता है, आज़ाद कर देता है। तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं आई है, इसका मतलब आप प्रेम में नहीं हैं। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे ना, तो आधी ज़िंदगी तो ऐसे आसान हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें आप आसान कर जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट होता है कि अगर आप किसी अपने सामने जो पार्टनर हैं या जो भी हैं, आप फिज़िकली अट्रैक्ट हैं, आप चाहते हैं कि आप उसे छुएं, आप उसके साथ बैठे रहें, आप उसके साथ समय बिताएं, आप उसके साथ मतलब आप दोनों एक साथ रहें, हाथों में हाथ डालें, आँखों में आँखें डालें, जो भी होती है प्रेम की परिभाषा जिसे आप कहते हैं। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ये प्रेम नहीं है, ये लस्ट है। इस लस्ट को भी ख़त्म करना है। आप जब ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे ना, जब ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर से समाप्त हो जाएंगी, तब आपको प्रेम करना आएगा। प्रेम आत्मा की ऊंचाई है। अगर ये सारी चीज़ें होती ना, ऑब्सेशन होता, लस्ट होता, बंदिशें होती, पकड़ के रखना होता, तो राधा कृष्ण आराम से भाग के शादी कर लेते। या वो तो दिव्य कलाओं के साथ जन्मे थे, वो पूरे समाज को उस तरीके से अपने सम्मोहन में डाल लेते, अपनी बात समझा लेते और शादी कर लेते, साथ में रह लेते। क्यों नहीं की? क्योंकि वास्तविक प्रेम कभी समझ में आ ही नहीं पाता। अगर वो ऐसा कर लेते तो प्रेम शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आता। अलग होकर के भी जो था वो प्रेम, जिसमें पाने की इच्छा नहीं थी, वो प्रेम था। कृष्ण ने 16,008 रानियां रख ली, शादियां कर ली इतनी सारी, राधा ने कभी प्रश्न नहीं किया, वो प्रेम था। कृष्ण कभी राधा से मिलने आए ही नहीं। आप सीरियल्स में मूवीज़ में देखते होंगे ना कि हाँ बार बार मिल रहे हैं, उसके बाद भी नहीं, वो कभी आए ही नहीं। 14-15 साल की उम्र में चले गए थे, उसके बाद कभी नहीं लौटे। राधा ने ताम्र प्रतीक्षा की, पर वो कभी नहीं लौटे। राधा ने प्रश्न नहीं किया क्यों नहीं लौटे, प्रश्न ही नहीं थे। वो प्रेम है। राधा की अंतिम इच्छा अपने मन में जागी कि मृत्यु के समय कृष्ण मेरे पास आए। कृष्ण आ गए, मात्र इच्छा करने मात्र से। राधा ने कोई चिट्ठी थोड़ी भेजी कृष्ण को, नहीं भेजी। कहाँ से भेजती? कहाँ ब्रजभूमि और कहाँ द्वारिका, कितना दूर है। आ गए, कृष्ण पहुँच गए, अपने आप पहुँच गए। सेवा करते रहे, अंतिम क्षणों तक राधा की सेवा करते रहे, चरणों में पड़े रहे राधा के। वो प्रेम था। वहाँ पर शरीर की इच्छा नहीं थी, वहाँ पर कोई जिद नहीं थी, कोई जुनून नहीं था, कोई ऑब्सेशन नहीं था। वो प्रेम है। तो उस प्रेम तक स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को मानते हैं या सच में वो ट्विन फ्लेम हैं, तो उनको वहाँ तक पहुँचना होता है। उस स्थिति तक पहुँचिए, अपने जीवन के सारे कर्मों को पूरा कीजिए, लेकिन अंदर अंदर विद्यमान है ना। जब आपके अंदर प्रेम इस रूप में विद्यमान होता है, इस तरह से विद्यमान होता है, तो ये प्रेम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कहलाता है। ये प्रेम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो प्रेम कहते हैं वो भी नहीं कहलाता है। ये प्रेम पति पत्नी वाला प्रेम भी नहीं कहलाता है। इस प्रेम की स्थिति बहुत अलग है, बहुत ऊपर है, इसका स्थान ही बहुत ऊपर है। इसीलिए देखो हज़ारों करोड़ों लोग ब्रजभूमि में आज भी जा कर के मात्र एक दर्शन के लिए खड़े हैं, वो उस स्थिति का। तो अगर आपको ये मालूम है कि आप एक डिवाइन जर्नी में एंटर हो चुके हैं, तो खुद को वहाँ तक लेके आइए, उस स्थिति तक, उस चीज़ को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए जिसकी अगर आप परछाई से भी स्पर्श हो गए ना, तो आप पूरे पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि आपके शरीर से, आत्मा से वो अंधकार, वो बुराइयां जो है सारी दूर हो जाएंगी, सब कुछ भाग जाएगा, सब कुछ दूर चला जाएगा। खुद को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास तो कीजिए, लेके तो जाइए, देखिए तो सही आखिर वो प्योरिटी, वो प्योर चीज़ होती क्या है, वो किस स्थिति की प्रायोरिटी होती है, तो उसको महसूस करके देखिए। और महसूस करके देखेंगे तो अपने आप आपके मन से निकलेगा राधे ही राधे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।